एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। मेरी मंजिलें तेरी मंजिलें, मेरे हौसले तेरे हौसले हैं जुदा नहीं फिर भी अलग। मेरी नजरों में है मंजिलों का पता, एक नई सोच को मिलके सोचे जरा। जिससे राहे हो रोशन सभी के लिए, बस बदलना है जो बोला होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। कहते हैं शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। नौकरी का प्रेशर, दोस्तों रिश्तेदारों के एक्सपेक्टेशंस, घर बार का ना खत्म होने वाला झंझट, बच्चे हों तो बच्चों की परवरिश पर इख्तिलाफ, और ना हो तो घर का सूनापन। रिलेशनशिप या शादी का बंधन निभाना अपने आप में ही एक चैलेंज है। तो क्या ये चैलेंज और भी बढ़ जाता है अगर दोनों पार्टनर्स में से एक या दोनों ही दृष्टिबाधित हों? क्या दृष्टिबाधित इंसान को अपने लिए एक दृष्टिबाधित साथी ही ढूंढना चाहिए ताकि वो उसे समझ सके? ऐसे बहुत से सवालों के साथ हर्ष छाया निकले हैं कुछ खास जोड़ों से मिलने। देखते हैं कि आज हमारी नजर हमारे नजरिए पर क्या रोशनी डालती है। A young couple in love, लेकिन लड़का एक शहर में और लड़की दूसरे शहर में। बॉलीवुड ने ऐसी कहानियों पे बहुत सी फिल्में बनाई हैं। ऐसा लगता है जैसे ऐसी कहानियों में पीछे अपने आप म्यूजिक बजने लगता है। मैं जिन लोगों से अब मिलने जा रहा हूँ, उनकी कहानी पूरी एक फिल्म की स्टोरी है। एक्चुअली जो हमारा टिस में जो सेंटर है, लाइब्रेरी सेंटर है, वहाँ पे दिस स्पेशल सेंटर कॉल MKT सेंटर, स्पेशली फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स। तो मैं अक्सर वहाँ पे जाती थी। आई यूज्ड टू गो एज अ रीडर। मैं वहाँ पे रीड करती थी काफ़ी टाइम से। तो जब मैंने अभिषेक को उनके बीच में देखा, तो जब मैं देखती थी ही वॉज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट लाइक अदर पीपल। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड दैट वाज द थिंग विच एक्चुअली इम्प्रेस्ड मी अ लॉट अबाउट हिम। फिर भी अंदर से लगता था कि पता नहीं अगर मैं बोलूँ तो हाउ ही विल टेक इट। तो इस वजह से मैं थोड़ा दुखी भी हो रही थी जब व्हेन ही वाज पासिंग आउट। तो मुझे लगता था कि पता नहीं वो क्या सोचेगा। कभी रैंडमली देखता था तो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर बीच बीच में मिलती जुलती रहती थी। तो एक आदत सी होने लगी थी कि इससे मिल लो रोज़ एक बार, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, किसी ना किसी बहाने से फिर मिल लेता था। एक बार क्या हुआ कि हम लोग, एक मेरा फ्रेंड आया और उसने मुझे बोला कि वो तो चाय पीने गई है बाहर कॉलेज से 4-5 लड़कों के साथ। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी तो पता नहीं, मैं भी जाता हूँ पीछे से, देखता हूँ वो मुझसे बात करती है या नहीं, सबको छोड़ करके। तो मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ पहुँच गया और मैं अपोजिट में खड़ा हुआ, एकदम जिधर वो देख रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ। तो वो आकर के मेरे से बोली उसने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला लगता है कुछ है। दिल्ली में मैंने जॉब एक मिला मेरे को, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया।
तो मैं आ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि एटलीस्ट यू शुड टेल हर, यू नो, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, वट एवर हर रिस्पॉन्स विल बी, बट यू जस्ट टेल हर। जब ट्रेन छूटने वाली थी स्टेशन से, CST से, तब भी इसने मुझे बोला। मैंने सोचा ट्रेन तो छूट गई है, अब क्या फ़र्क पड़ता है, तो ट्रेन से ही मैंने बोल दिया कि यू नो आई लव यू। फिर मैंने फ़ोन करके बोला कि हाँ मैं भी पसंद करती हूँ। ट्रांसपेरेंट रहना चाहता था मैं, ताकि कोई वो ना हो, यू नो, सब कुछ बता दो, ताकि मतलब एक ना, आई विल टेल यू, अगर मैं बोलूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए टेक्निकली, बट मैंने लव में भी माई अप्रोच वॉज वेरी प्रोफेशनल आई थिंक। मुझे लगता था कई बार कि ऐसा तो नहीं है कि इनको कभी कुछ इशू होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, मेरे को आई इश्यूज़ हैं, तो फिर मैंने बहुत समझाया लेकिन इन्होंने माना ही नहीं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि कभी ऐसा फील ना हो, और होता है तो होता रहे, अब इसका डिसीजन है, मेरा तो है नहीं। हम रोज़ शिकायतें करते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे करते, सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी, सब ठीक ठाक होने के बावजूद भी वो करते हैं हमसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बट उस तरह से अगर मैं अभिषेक को देखूं तो मैं उसको बहुत अलग पाती हूँ, भीड़ से अलग पाती हूँ, क्योंकि ये जो दूसरे लोग होते हैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। और बचपन से ही, जहाँ तक मैंने अभी तक इसको जाना है, खुद के सारे फैसले लेना। हाँ, सजेशन ज़रूर, ही टेक सजेशन, लेकिन वो वही करता है जो उसको सही लगता है। और जो भी फैसला इसने लिया अपनी ज़िंदगी के लिए वो बहुत ही अच्छा रहा, एंड ऑल दोज डिसीजंस ने उनको हेल्प किया कि वो आगे बढ़े। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। वन फैक्ट इज़ लाइक हमको अच्छा लगता है कि हम साथ में रहें, भले ही अपना पढ़ाई करते रहें। जब से हम साथ में आए, मतलब मैंने जॉब किया, मेरी जॉब लगी, फिर ये अब्रॉड जाके आई 1 साल। मोस्टली क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप टूट जाते हैं, बट हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीच में भी वो आ गई थी मिलने के लिए, जस्ट फॉर यू नो, जस्ट टू मीट मी फ्रॉम यू नो इटली टू इंडिया, अराउंड स्पेंडिंग अराउंड मोर देन 1 लाख रुपीज़ टू जस्ट टू मीट मी। कुछ भी बात अगर हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ऐसा नहीं कि मुंह फुला के बैठ गए एक तरफ। मतलब ही विल इंश्योर कि जो चीज़ है वो पूरा सॉर्ट आउट हो जाए। ऐसा नहीं कि कुछ बात वो रहे अंदर और फिर वो डिफरेंसेस और बड़ी होती जाए। तो ही इंश्योर्स कि कुछ भी बातें मिल के बैठो, पूरा ही विल गो वेरी क्रिस्टल क्लियर कि जो भी है सब सॉर्ट आउट कर लो अच्छे से। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अभिषेक जैसे इंसान के साथ हूँ। मुझे हर कदम पे कभी भी मैं अटकती हूँ तो वो हमेशा है, ही इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड मी, सपोर्ट मी कि तुम ऐसे डिसीजन लो, ये करो। वही चीज़ जब अभिषेक को कहीं कुछ परेशानी आती है तो मैं वहाँ पे होती हूँ उसको बताने के लिए, समझाने के लिए, और इसी तरह से चलता है। और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम दोनों अच्छा सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। मुझे लगता है कि कभी भी डिसेबिलिटी रिलेशनशिप्स में, शादी में कभी भी बीच में नहीं आती। इनफैक्ट आप और ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और हमेशा अच्छा सोचते हैं। अभिषेक और सुनीता का रिश्ता नया नया है, सो उनके आसपास के लोगों को लग सकता है कि ठीक है, नया नया प्यार है, देखते हैं कितना चलता है। एक आदमी देख सकता है, दूसरा दृष्टिबाधित है। ऐसे रिश्ते में सामने बहुत सी परेशानियां आएंगी, ये रिश्ता कामयाब नहीं होगा, ऐसा मान लेते हैं हम सामान्य लोग। तो ठीक है, आइए हम एक और जोड़ी से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनकी शादी को 1 आध साल नहीं हुआ है, 25 साल बीत चुके हैं। एक संस्था है हमारी, श्री रामचरणम आश्रम, तो वहाँ मैं रोज़ जाया करती थी रेगुलर मेडिटेशन के लिए। तो वहाँ रोज़ एक भजन होता है, तो एक बार दिनकर जी वहाँ पे गाने के लिए आए, तो बस सुन के पता ही नहीं मैं अंदर से कहाँ पहुँच गई। बहुत ज़्यादा ऐसे लगा कि उससे ज़्यादा अच्छा मेरा ध्यान कभी नहीं लगा। मैं बहुत रोई उस दिन। जितने भी लोग आश्रम में गाया करते थे उनमें सबसे अच्छा मुझे लगा कि आज जो हुआ है ना, ऐसा किसी ने कभी नहीं गाया, कहीं अंदर से गाया। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। धीरे धीरे मुझे अपने अंदर लगने लगा जैसे मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ दिनकर जी की तरफ। वैसे भी मुझे कोई इस तरह का इंसान पसंद था जो लड़कियों के केस में बड़ी जल्दी बहक ना जाए,
मुझे हमेशा ऐसा लगता था लड़का हो तो ऐसा हो जो लड़की के पीछे ना भागे, मैं जिससे शादी करूं मैं उसके पीछे भागूं। तो इनमें वो बात थी। तो बस फिर मैंने इनको खुद प्रपोज़ किया। मैंने इनको पूछा कि आपको भी कोई फीलिंग्स हैं मेरे लिए, आपके दिल में कुछ ऐसा आता है, मुझे कुछ महसूस होता है अपने अंदर। तो इन्होंने बोला मैं सोच के बताऊंगा। तो इन्होंने 1 महीने बाद मुझे जवाब दिया जो बहुत खूबसूरत था कि मुझे ये तो पता नहीं वो प्यार है या क्या है, हाँ तुम नहीं आती हो तो मैं कुछ मिस करता हूँ। तो बस ये जवाब था और यहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई। जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया तो यूँ सोचिए कि मुझे भी सच बोलना चाहिए थोड़ा सा। मन में मेरे भी था शुरू से ही, जब से मैं इनसे मिला था, लेकिन कि किसी की हिम्मत होती है कहने की और किसी की नहीं होती। दोनों ने अपने पेरेंट्स को बताया कि हम शादी करना चाहते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि भाई हमें मंजूर है, लेकिन उनके पेरेंट्स यदि चाहेंगे तब। पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे मेरे। बहुत सी मीटिंग्स हुई मेरी फैमिली की, इनकी फैमिली के साथ। हमेशा ही वो लोग मिसबिहेव करके आ जाते थे इन लोगों के साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता था और मेरा जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया। लेकिन मैं किसी भी तरह से जाती थी, दूध लेने के बहाने जाती थी, दूध का डिब्बा वहाँ रख देती थी और मिलने चली जाती थी दिनकर जी से। तो मतलब इन टच रही। मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग ना मिले हों। तो बस शादी के लिए कोशिश की। तो इनकी सिस्टर की फ्रेंड ने ही कुछ ऐसा मैनेज किया था कि एक गुरुद्वारे में हमारी शादी रख ली गई। मेरे पेरेंट्स नहीं थे उसमें। तो बस शादी करके मैं वापस अपने घर चली गई। तो मैंने धीरे धीरे बताया, देख रहे हो मैंने मेरी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, मैंने सच्ची में शादी कर ली है, आपको पता है। मैंने अपनी भाभी को बताया। जब मम्मी को बताया तो बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने फिर बोला कि अगर इसने शादी कर लिया तो इसको अब यहाँ क्यों रखना है, अब हमारी ड्यूटी है कि इसको भेज दें वहाँ पर। बस फिर मैं इनके घर में चली गई थी। हमारे इस प्रेम प्रसंग में जो दुर्भाग्य की बात थी वो ये थी कि उस टाइम मोबाइल फ़ोन नहीं था। तो थोड़ी सी मुश्किलें बहुत हुई मिलने में, आने में, जाने में। आज जब मैं दो प्रेमियों को मोबाइल पे बात करते सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार काश ये हमारे वक्त भी होता तो क्या मज़ा होता, और 2-4 साल शादी लेट करता मैं। संस्कार इनके अंदर बहुत ज़्यादा थे, इनके परिवार में। मेरे अंदर बहुत आज़ाद ख्याल इस तरह से था सब। तो मैंने ज़िंदगी को जीना सीखा। अगर मैं इस घर में नहीं आती तो मेरे को शायद एडजस्टमेंट नाम की चीज़ भी ना आती। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरे कैरियर में मेरे शौक़ जितने भी हैं उनको और मेरे रियाज़ को लेकर बहुत पर्टिकुलर होना। मैं हमेशा कहती थी कि लता जी कितना रियाज़ करती हैं, दिनकर जी आप भी सुबह उठो रियाज़ करो। मैं चाहती थी अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे एक्सेल करें। हमने 25 साल पूरे किए अपनी ज़िंदगी के शादी होने के बाद। तो ये जो साल पूरे हुए हैं इसके पीछे एक ही वजह है कि इनकी फेथफुलनेस और इनका इतना ज़्यादा मेरे लिए डिवोटी होना। और हर वक्त मैं कहीं पे भी हूँ, यहाँ हूँ, विदेश जाऊँ, कहीं जाऊँ, तो कोई मूवमेंट ऐसा नहीं होता कि जिस पे इनकी नज़र ना रहती हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, मैं टॉयलेट गया हूँ, मैं खाना खाया, मैंने ये किया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया, अब प्रोग्राम के लिए निकले क्यों नहीं, इतनी देर हो गई, वो हो गया। तो ये जो इन टच बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जैसे बोलते हैं ना, तो ये बहुत मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा साथी मिला। प्यार जो है वो हमेशा सतत होता है। प्यार कभी घटता बढ़ता नहीं है। इसका मतलब जो प्यार टूटता है या जो लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं रहती है तो प्यार शायद सच्चा नहीं होता। क्योंकि जब आप प्यार करते हैं तो अगर कोई लैला को कहे कच्चे घड़े पे आ जा तो वो एक थॉट नहीं देती है कि ये घड़ा कच्चा है। जो सोचता है वो प्यार नहीं करता है। सोच समझकर प्यार नहीं, प्यार तो हो जाता है और जो हो जाता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। हर कदम पर डराने वाले मंजू और दिनकर के इरादे नहीं बदल पाए।
और शुक्र है, क्योंकि इनको देख के ऐसा लगता है कि यस, सोलमेट्स आर मेड इन हेवन। लेकिन सोलमेट्स बने रहना, उसका असली टेस्ट यहीं होता है, ज़मीन पर। अब तक के जो हमने जोड़े देखे उनमें से एक दृष्टिबाधित था, तो क्या 2 ब्लाइंड पार्टनर्स के बीच की ज़िंदगी और उनके रिलेशनशिप में मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं? पहले हम लोग स्टडी पर्पस के लिए मिलते थे एक जगह पे। हमारा रीडर जो था, वो दोनों के एक ही रीडर थे, तो उनके यहाँ ही पहचान हुई। पहले हम लोग सब रिकॉर्डिंग वगैरह कैसेट्स पे करते थे, तो हम लोग कैसेट्स की मतलब एक्सचेंज करते थे, कैसेट्स, कुछ नोट्स एक्सचेंज करते थे, कुछ बुक्स उनके एक्सचेंज करते थे। फिर कैसेट्स और बुक्स के साथ लेटर्स भी एक्सचेंज होने लगे, जो हम लोग ब्रेल मैगजीन में डाल के देते थे एक दूसरे को, ताकि रीडर को पता नहीं चले। जो सर थे उनको उसके बारे में पता भी नहीं चले। उन्होंने वो कमेंट भी किया कि मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ। शादी को लेकर थोड़ा सा तू मैं होगी घर से, क्योंकि मैं खुद ब्लाइंड हूँ और पद्मा भी ब्लाइंड है, तो कैसे मैनेज करेंगे। हाँ, हालांकि हम दोनों अलग 2 कास्ट के रिलीजन के हैं, बट वो इशू इतना मेजर नहीं था, लेकिन ये इशू था कि ये कैसे मैनेज करेंगे। बट यहाँ पे ये कहना मुझे बहुत खुशी से कहूँगा कि पद्मा ने वो प्रूफ करके बता दिया, उन्होंने मैनेज करके। फिर लोगों ने आज महसूस किया, इंक्लूडिंग मेरी जो मम्मी थी, उनको भी ये महसूस हो गया कि नहीं, शी कैन मैनेज, और वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेती है। अब तो इतने एक्सपर्ट हो गई कि सिर्फ हम लोग का खाना नहीं, तो कभी घर में छोटे मोटे पार्टियाँ होती है, तो जब हमारे रिलेटिव साथ आ जाते हैं तो उनका भी खाना वो एक साथ बना लेती है। शादी के बाद के एडजस्टमेंट्स एक बात है, लेकिन बच्चे हो जाने पर नए एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। कई बार बच्चे हो जाने के बाद रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं, लेकिन कई बार परवरिश का प्रेशर 2 लोगों को अलग भी कर सकता है। मैरिज इज़ नॉट अ केक वॉक, ये तो हम सब जानते ही हैं। ऊपर से जब दोनों पार्टनर्स दृष्टिबाधित हों, तो क्या बच्चों का बोझ उठा पाना मुमकिन है? बच्चे पैदा हो गए तो उसके बाद में उनकी अलग तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, और हम दोनों विजुअली चैलेंज होने के साथ साथ हमारे अलग थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते हैं कि बच्चा जब क्रॉलिंग करने लगेगा तो कैसे पता चलेगा, कभी हम लोग का उनको कुछ धक्का ना लगे। तो उन्होंने उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशंस निकाले। हम उन्हें पाँव में, पैरों में घुंघरू वाले पायल पहना देते थे, तो उनके मूवमेंट का हमें हमेशा अंदाज़ा आता रहता था। ऐसे हर समस्या पे हल ढूंढते ढूंढते फिर हमारे ऐसे घर वालों ने भी सपोर्ट अच्छा किया था। लेकिन हम लोग उनकी मदद के ऊपर पूरे निर्भर नहीं रहे। हमने उनकी सहायता लेते गए, जो आमतौर पर हर महिला लेती है, और ऐसे करते करते बच्चे बड़े किए हैं। लोगों का जो देखने का दृष्टिकोण होता है कि हाँ, ये ब्लाइंड है तो इनके बच्चे कैसे होंगे, तो ये पहले जब भी बच्चे को देखते थे तो बच्चे के आंखों में आंख डाल के देखते थे कि भाई उनको दिखता है कि नहीं। जब मैं फर्स्ट टाइम लेबर पेन में थी हॉस्पिटल में, और बेड पे लेबर पेन चल रहा था, आप समझ सकते हैं कैसी सिचुएशन होती है वो। और उसी में मेरे ही बेड के बाजू में डिस्कशन ज़ोर ज़ोर से चल रहा था, जैसे कि मैं सुन भी नहीं सकती हूँ, कि अरे बेचारी खुद को भी दिख नहीं रहा है और उसके हस्बैंड है उसको भी नहीं दिख रहा है। अभी क्या पता जो बच्चा अभी पैदा होने वाला है उसको भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी मेंटल कंडीशन कैसी होगी उस वक्त। हमारे 2 बच्चे रोमांच और पर्ल है। पर्ल ने लंदन से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में डिस्टिंक्शन के साथ MBA पूरा किया। वहाँ की लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में उसका चुनाव किया गया, और वहाँ के यूनिवर्सिटी के लोग उसके कॉलेज में आके उसका इंटरव्यू लेके गए, और वो जो डिसर्टेशन है उसका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पर्ल रपोज फ्रॉम इंडिया, आज लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में रखी गई है। आने वाले स्टूडेंट लोग को उसका फ़ायदा हो, इसके लिए। रोमांच ने 12th पूरी करने के बाद टेक्निकल लाइन में, मोटर ऑटोमोबाइल में उन्होंने अपना डिप्लोमा पूरा किया है, और अब वो सर्विस एडवाइज़र बोल के है।
25वीं सालगिरह जो हमने मनाई वो बहुत ही हमारे लिए मायने रखती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी भावनाओं का भी संगम था, कुछ पाने की भी खुशी थी और एक रिलेशनशिप में भी मैच्योरिटी आ गई थी। और मैंने वो दिन इतना एंजॉय किया कि जो मेरे शादी के दिन भी मैंने कुछ एंजॉय नहीं किया था। वो भी टेंस में थी, बहुत कुछ नया था, तभी बहुत कुछ अपनाना था और इट वाज रियली एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। तब हमारी जो लड़की थी वो लंदन में थी और उसी दिन सुबह, जिस दिन पार्टी थी उसी दिन सुबह वो बम्बई पहुंच गई और शाम को हमारे पार्टी थी और उन्हें सेलिब्रेशन दिन के लिए ख़ास एक छोटा सा हमारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है, जहाँ से हम दोनों का जो बचपना से लेके आज तक का टोटल उन्होंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बनाया है। वो पहले आपकी क्षमताओं को बढ़ाओ और आप अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाओ और सामने वाले को अपने बारे में विश्वास पैदा करने की एक क्षमता रखिए, तो सोशल प्रॉब्लम्स आपको थोड़े मतलब आसान लगने लगेंगे। रिश्तों की डोर नजर से नहीं दिल से देखी जाती है। फिर भी एक आम जहनियत है कि किसी एक कमी का एहसास होने पर हम इंसान की पूरी शख्सियत को ही नजरअंदाज कर देते हैं और इसमें नुकसान दूसरे का नहीं हमारा भी है, क्योंकि प्यार और रिश्तों को निभाना, भरोसेमंद साथी बनना, एक इंटेलिजेंट और खुशगवार हमसफर होना, ये महज नजर के होने या ना होने पर तो नहीं टिका है ना। तो जनाब, एक बार बात फिर वही कि अगर हम ये सोचते हैं कि दृष्टिहीन होने पर रिलेशनशिप्स या शादी निभाना मुश्किल है, तो ये किसी की नजर की नहीं, हमारे नजरिए की कमी है। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380।